नमस्कार, हिंदुस्तान की आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विराट। और इस वक्त मैं हूं मुंगेर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मेयर का चुनाव होने वाला है। शायद कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर कई लोगों ने अपना नामांकन किया है। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है। तो ऐसे ही आज हम आपको एक प्रत्याशी से मुलाकात करवाएंगे और हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं संध्या यादव जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद विराट जी। अ, कुछ सवालात हैं मुंगेर की जनता का, समझ लीजिए, या फिर जो आपके मतदाता हैं उनका समझ लीजिए। जो आप इस बार मेयर प्रत्याशी में भाग ले रही हैं और कहीं न कहीं जनता का प्यार आपके लिए हमें दिखा भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कुछ सवालात हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे कि जो आप चुनाव में भाग ले रही हैं, इसका क्या मुद्दा है? किस सोच के साथ चुनाव में आप उतरी हैं? जी, देखिए विराट जी, हम लोग भी पहले वोट करते थे और उम्मीद करते थे कि सब कुछ सही हो, हमारा समाज बेहतर बने, हमारा मुंगेर बेहतर बने। और लोग उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। चुनाव में आते हैं, घूमते हैं, उसके बाद जीतने के बाद कभी वापस जनता के पास नहीं जाते हैं। उनकी क्या समस्या है, वो किस हाल में रह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी कोई सुध नहीं है। जी। ये सबसे पहले है। और दूसरा है, हमारा शहर जो है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई, हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आता था। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनती है? सफाई कर्मियों को सही समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण ये जी। स्थिति बन जाती है। और तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको जो है सही समय पर वेतन दिया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये स्वच्छता प्रहरी उनको बोला जाता है। जी, जी। तो उनको सम्मानित किया जाए समय समय पर। और जब वो प्रोत्साहित होंगे और जब उनको सम्मान मिलेगा तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सफाई हमारे मुंगेर में अच्छे से होगी। जी। अ, जो है मुंगेर में अभी कहीं न कहीं पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत है। लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये पानी की परेशानी है। इससे मुंगेर के लोग कब छुटकारा पाएँगे पानी से? जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब भी हम लोग घूमते हैं वार्डों में तो सबसे बड़ी समस्या अगर कोई सामने हम लोग को आ रही है तो पानी की समस्या। आश्चर्य होता है कि इंसान जो है कि सारी सुविधाओं के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सारा काम, खाना-पीना सारा पानी से ही होता है। तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो है कि जगह-जगह पे कुछ अंतराल पर लोग हैं अपना आरओ लगा लेते हैं, अपने घर में पानी पीते हैं। लेकिन गरीब लोग दूषित पानी पीते हैं, उनसे उनका स्वास्थ्य खराब होता है, बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि पानी उनको सही समय पर मिले और उनको ज़्यादा दूर सफ़र नहीं करना पड़े पानी के लिए। जी हाँ, पानी की ये समस्या कहीं न कहीं बहुत बड़ी है। जल है तो जीवन है। और जो है यहाँ पे हमने कहीं हम जब आ रहे थे रास्ते तो हमें दिखा कि शहर में ना अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या सोचें हैं? क्या करना है अतिक्रमण को लेकर क्या? जी, कुछ समय पहले अतिक्रमण हटाया गया लेकिन फिर से वापस लग जाता है। इसका कारण है कि देखिए, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो जो ठेला से या फिर रोड किनारे सब्जियां बेच रहे हैं, जूते-चप्पल या कपड़े बेच रहे हैं, उन सबको एक वेंडिंग ज़ोन जो हमारे नगर निगम के पास ऑलरेडी है, तो वहाँ पर उनको भेजा जाए, वहाँ पर पहले व्यवस्था की जाए। देखिए, अभी हटा दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, वापस तो वहाँ आ ही जाएँगे। तो वेंडिंग ज़ोन जितने हैं उनको साफ़-सफ़ाई करवा कर, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करवा कर वहाँ पर उनको प्रोत्साहित करिए कि आप वहाँ जाइए, बेचिए। तो इससे जो है ट्रैफ़िक जाम कुछ हद तक कम होगा और पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं पर। इसीलिए दुकान के बाहर रोड के किनारे लोग बाइक खड़ी कर देते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। इसके कारण ट्रैफ़िक जाम लगा रहता है। तो पार्किंग का व्यवस्था भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य इस चीज़ को करूँगी। अ, आप भी एक महिला हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या सोचते हैं? महिलाओं को जो परेशानी होती है, कहीं न कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ न कुछ अभद्र प्रकार की टिप्पणी की जाती है जब सड़कों पर चलते हैं। तो इसकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं खुद एक महिला हूँ और आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि महिलाओं के प्रति जो है कि बहुत ही अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मेरा पहला कदम ये होगा कि शहर को जो है पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाए
और दूसरा चीज़ हम लोग ये करने वाले हैं कि प्रशासन को कहकर एक स्क्वाड ऐसा तैयार किया जाए जो कि महिला के एक कॉल पर वहाँ पर पहुंचकर उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को जो है कि संरक्षण प्राप्त हो, ताकि महिलाएं जो है कि भय मुक्त होकर स्वच्छंद होकर जीवन जी सके। जी। जी। एक सवाल और है कि जो हमारे विकलांग भाई लोग हैं, कुछ जिनके जो वो साइकिल से चलते हैं, हाथ वाले साइकिल से चलते हैं, जी। उनका कुछ सवाल था। उन्होंने बहुत सारे लोग हमें मिले थे जिन्होंने कहीं न कहीं, लेकिन उनके लिए कोई आरक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि अगर विकलांग के लिए अगर 10,000 की साइकिल आती है, 10,000 साइकिल वितरण करने के लिए आती है, तो कहीं नहीं उनकी संख्या जो है लाखों में है, तो बाकी के लोगों को क्या है? बाकी के लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? जी। हम हमारी टीम और हम लोग सब मिलकर उनके पास भी गए थे, उन लोगों से बातचीत हुई और देखे काफ़ी परेशान रहते हैं वो लोग। इतने धूप में, बरसात में वो हाथ गाड़ी से इस तरह चलते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं कहीं पर जाने के लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो है क्योंकि इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है मुझे, मैं इसके बारे में पता करूँगी और ये मेरी कोशिश रहेगी कि उनको इलेक्ट्रिक जो साइकिल है वो वितरण किया जाए। ज़िला में जितने भी विकलांग भाई बहन हैं उनको उस तरह का साइकिल वितरण हो, इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। योग नगरी सामाजिक सहायता एक संगठन है मुंगेर का, और कहीं न कहीं अच्छी कार्य कर रही है। दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानने को मिलता है कि हर ज़रूरतमंद के लिए जो है वो कार्य कर रही है, और आप उसके एक सदस्य भी हैं। करीब 3 या 4 साल से आप उनके सदस्य भी हैं। तो अगर आपको लोग जनता मौका देती है, तो आप इस संगठन को किस ऊँचाई पर ले जाना चाहेंगी? जी, जी। योग नगरी सामाजिक सहायता संगठन जो है कि बहुत लगभग 3-4 साल से काम कर रही है और इनका काम करने का तरीका हमको बहुत पसंद आया। ये दिन-रात कभी नहीं देखते हैं, जब किसी को ज़रूरत होती है और इन तक ये सूचना पहुँचती है कि हाँ, यहाँ लोग को ज़रूरत है, तुरंत पहुँचते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर शिक्षा के कमी कहीं पर है या कॉपी पेंसिल नहीं है किसी के पास या पैसे की दिक्कत है, तो ये मदद करते हैं। इसी सब चीज़ को देखकर हम इनसे जुड़े थे और मेरी कोशिश रहेगी कि ये और आगे बढ़े और पूरे ज़िले में ये अच्छा काम करे, हर लोगों तक इनकी पहुँच हो और ये अपना सेवा हमेशा दूसरों को देते रहे, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो लाभान्वित होते रहें। अ, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, जी। और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को, अपने जो मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। समस्त मुंगेर की जनता को मैं अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप लोग ये राष्ट्र पर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही प्यार से और खुशी से मनाइए। हमारा देश दिन-रात तरक्की करते जा रहा है। आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है और इसी तरह अपना योगदान देते रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।